क्लास आज हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है कॉजेज ऑफ डिसऑनरिंग, चेक के मुस्तरद होने की वजूहत। इसमें इस सवाल में हम पढ़ेंगे कि क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है ड्रॉअर सिग्नेचर। ठीक है, अगर चेक बनाने वाला चेक पर सिग्नेचर ना करे और वो सिग्नेचर जो चेक पर हों और वो ड्रॉ की सिग्नेचर के साथ मैच ना करें या स्पेसिमन सिग्नेचर के साथ कार्ड के साथ जो है वो मैच ना हो तो क्या हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड बैंक में जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें ड्रॉअर के सिग्नेचर बैंक के पास ऑलरेडी जो है एक विटनेस के तौर पर, एक गवाह के तौर पर पड़े होते हैं। ठीक है, अगर हमारे सिग्नेचर चेक के सिग्नेचर जो है स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड से मैच ना करें तो बैंक जो है ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता है। नो एंट्री ऑफ डेट, अगर चेक पर कोई डेट ना लिखी गई हो तो ऐसे चेक की पेमेंट नहीं होती है। इनसफिशिएंट फंड, अगर एक कस्टमर ने अपने अकाउंट में से अमाउंट ज़्यादा निकलवाने के लिए बैंक को कहा है या फिर अकाउंट में अपने चेक में जो है अमाउंट वो ज़्यादा लिख दी है और उतना बैलेंस उसके अकाउंट में नहीं है तो ऐसे चेक को क्या कर दिया जाएगा, मुस्तरद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनसफिशिएंट फ़ंड है कस्टमर के पास जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मेरे बैंक में थे 50,000। ठीक है, मैंने जो चेक बनाया वो था 1 लाख का। अब मेरे बैंक में कितने हैं, 50,000, और मैंने चेक कितने का बनाया, 1 लाख का। तो मुझे बैंक कभी भी ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं इतने, तो बैंक जो है मना कर देगा ऐसे चेक की पेमेंट के लिए। आगे है पोस्ट डेट चेक। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चेक जो है बैंक फ्यूचर में लेकर प्रेजेंट हो कस्टमर तो फिर बैंक जो है ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता है। वो आउटडेट चेक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फ्यूचर में हम लोग बैंक में प्रेजेंट ना हो चेक लेकर तो बैंक जो है 6 महीने का टाइम पीरियड हमें देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटडेट चेक। तो बैंक ऐसे चेक की भी पेमेंट नहीं करता है। अमाउंट इन वर्ड एंड फिगर डिफर, अगर अमाउंट जो है अमाउंट जो वर्ड में लिखी हो वो फिगर में लिखी हुई डेट से डिफरेंट हो, मतलब जो अमाउंट हम नंबर्स में लिखते हैं और जो अमाउंट हम वर्ड्स में लिखते हैं वो डिफरेंट हो तो इससे चेक की भी जो है बैंक पेमेंट नहीं करता। लॉस चेक, अगर चेक गुम हो गया हो तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और बैंक जो है ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता। टॉर्न चेक, अगर चेक फट गया हो तो बैंक ऐसे चेक को मुस्तरद कर देता है। विग्यू स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट चेक पर लिखी हो और वो सही ना हो तो बैंक ऐसे चेक की जो है वो पेमेंट नहीं करता। यूज़ ऑफ पेंसिल, अगर हम चेक पर पेंसिल का इस्तेमाल करें तब भी चेक की पेमेंट नहीं होती है। आफ्टर बैंकिंग और, अगर चेक को कस्टमर आफ्टर बैंकिंग और लेकर प्रेजेंट हो, बैंक का वक्त गुजर जाने के बाद जो है बैंक में प्रेजेंट हो तो ऐसे चेक की पेमेंट नहीं की जाती है। अगर कस्टमर की डेथ हो जाए और बैंक को ये बात पता लग जाए तो बैंक भी ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करता है। कस्टमर इंसैनिटी, अगर कस्टमर पागल हो जाए, ठीक है, तो जब बैंक को इस बात का इल्म हो जाए और बैंक फिर है स्टॉप कर देता है पेमेंट ऐसे चेक की। आगे क्या कह रहे हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर का दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए और बैंक जो है उसे टर्मिनेट कर दे और ये बैंक इंफॉर्मेशन जो है बैंक की इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है ऐसे कस्टमर की पेमेंट नहीं करता चेक की। आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है ग्रीनिश ऑर्डर है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोर्ट बैंक को ऑर्डर देता है कि कुछ कस्टमर की चेक की पेमेंट नहीं करनी। वो पेमेंट इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उस कस्टमर ने उधार लोगों के वापस करने होते हैं, तो फिर ऐसे कस्टमर के जो अकाउंट्स पेमेंट होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। बैंक ब्रांच, अगर चेक जो है, अगर हमारा अकाउंट एक हबीब बैंक में है, ठीक है, और मैं चेक लेकर अलाइड बैंक में रिप्रेजेंट हो रही हूँ तो मतलब मेरे ऐसे चेक की पेमेंट नहीं होगी। जिस बैंक में हमने अकाउंट खुलवाया है उसी बैंक में हम लोग अपना चेक लेकर जाएंगे। आगे है डिफेक्ट इन टाइटल। जब बैंक को ये पता लग जाए कि जो बैंक में चेक लेकर आया है, प्रेजेंट हुआ है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अमाउंट रिसीव करे तो फिर बैंक जो है ऐसे चेक की पेमेंट के लिए मना कर देता है। स्टॉप पेमेंट बाय द कस्टमर, अगर कस्टमर जो है कस्टमर में ड्रॉअर जो है चेक बनाने वाला बैंक को मना करते कि कस्टमर के चेक की पेमेंट नहीं करनी तो फिर बैंक जो है ऐसे कस्टमर की चेक की पेमेंट नहीं करता है। नेचर ऑफ अकाउंट, if the customer has changed the nature of his account then issuance check
ऑन ओल्ड अकाउंट विल बी डिसऑनर्ड। क्या कह रहे हैं? ऑनर्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर कस्टमर जो है, कस्टमर के अकाउंट की नेचर चेंज हो चुकी है, मतलब मैंने पहले करंट अकाउंट खुलवाया था, अब मैंने फ़िक्स अकाउंट अपना खुलवा लिया है करंट अकाउंट ख़त्म करवा कर, और मैं करंट अकाउंट में जो है चेक, करंट अकाउंट के लिए चेक इशू कर रही हूँ, तो फिर बैंक जो है ऐसे चेक को मुस्तरद कर देगा। अगर क्योंकि अब मैंने फ़िक्स अकाउंट खुलवाया है तो मुझे फ़िक्स अकाउंट के लिए ही जो है चेक इशू करना पड़ेगा। आगे है ऑल्टरनेशन और नोट साइंड।